राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक रितलाल यादव के साथी दही गोप उर्फ रंजीत राय की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कई थानों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। सैकड़ों की संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। वहीं दर्जनों की संख्या में ड्रोन कैमरा भी तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। वहीं रितलाल यादव के साथ साथ श्याम रजक भी रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। हजारों लोग नारा लगा रहे थे। दही गोप जिंदाबाद का नारा लग रहा था, अमर रहे का नारा लग रहा था और हजारों लोग आक्रोश में देखे गए और बताया जा रहा है कि रितलाल यादव के साथ ही दही गोप की हत्या का बदला लिया जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना के दानापुर से आ रही है और आपको बताते चले कि रितलाल यादव जो कि बाहुबली विधायक हैं आरजेडी के, उनके साथी की हत्या कर दी गई थी। दर्जनों गोली बरसाई गई थी और बताया गया जा रहा था कि दही गोप दानापुर छावनी का पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके हजारों की संख्या में चाहने वाले हैं और उनकी अंतिम यात्रा की भीड़ देखकर विरोधियों की तो जान ही निकल गई। आपको बताते चले कि लगभग 30 से 40 हजार की संख्या में लोग दही गोप की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और किसी भी व्यक्ति का अगर प्रभाव अगर देखना है तो उसकी अंतिम यात्रा को देखना चाहिए। उसके चाहने वाले कितने हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा कि रितलाल यादव का साथी दही गोप जिनकी हत्या की गई है वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, उन पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। दही गोप का नारा लग रहा था कि अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक हो या फिर रितलाल यादव, ये दोनों लोग भोकार पार के रो रहे थे और बताया जा रहा कि जिस प्रकार की भीड़ थी उसे कंट्रोल करने के लिए 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया था। सैकड़ों की संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे। ड्रोन कैमरे से भीड़ की निगरानी की जा रही थी ताकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव न फैले। आपको बताते चले कि दही गोप को गोली मारी गई थी दर्जनों की संख्या में और 2 दिन पारस हॉस्पिटल में इलाज के बाद उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद उनके समर्थक काफी आक्रोशित बताए जा रहे हैं। बदला लेने का ऐलान किया जा रहा है और इसी के साथ ही बिहार में अब बताया जा रहा कि अब हत्याओं का एक नया खूनी खेल शुरू होने जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है जरा उसे भी जान लीजिए। बताया जा रहा कि रंजीत गोप उर्फ दही गोप की अंतिम यात्रा को पूरे सम्मान और भावनात्मक माहौल में निकाला गया। अंतिम यात्रा के दौरान दानापुर के हर कोने में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। कई थानों की पुलिस टीम के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी का प्रबंध किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ ने दानापुर की शान रंजीत भैया अमर रहे के नारे लगाना शुरू कर दिया। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद रंजीत राय का पार्थिव शरीर दानापुर स्थित उनके निवास पेठिया बाजार लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया जिससे हजारों लोग शामिल हुए। सब यात्रा का मार्ग सदर बाजार, दानापुर थाना, इमली तलसाह टोली, तरकिया बाजार से होते हुए दीघा घाट तक गया। वहीं आपको बताते चले कि अंतिम यात्रा में कई राजनीतिक और सामाजिक नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दानापुर विधायक रितलाल यादव, जेडीयू नेता श्याम रजक और पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद, बीजेपी के पूर्व सांसद राम कृपाल यादव समेत
कई गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और छावनी परिषद कार्यालय में रंजीत कुमार को अंतिम विदाई दी गई। हालांकि आरजेडी के समर्थक जहां रंजीत गोप उर्फ दही गोप को मसीहा बता रहे हैं, गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, वहीं विरोधी उन्हें अपराधी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रंजीत राय उर्फ दही गोप गरीबों के मसीहा थे अथवा वो अपराधी थे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि दानापुर एसडीपीओ ने तो साफ तौर पर कहा था कि रंजीत राय का एक पुराना और बड़ा आपराधिक इतिहास है। हालांकि किसी अपराधी को भी, किसी को भी गोली मारने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और अगर कोई गलती भी करता है, अगर कोई अपराधी भी है, तो उसको सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के कानून और संविधान को है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।